मैं अनुज कुमार आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है वर्णमाला, जो कि आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित रहने वाला है। जिसमें आपको यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और वो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी से। देखना आप, जैसे कि वर्णमाला, हर टॉपिक का नाम क्या है, वर्णमाला। और वर्णमाला में से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन पर कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारे क्या, वाक्य, उसके बाद में उपवाक्य, उसके बाद में क्या है पदबंध, उसके बाद में क्या आएगा पद, उसके बाद में क्या आएगा अक्षर, उसके बाद में क्या आएगा ध्वनि। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ण भी बोल सकते हैं। और जो हमारा पद है इसको क्या बोल सकते हैं हम, शब्द। क्या बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से आप देखना कि एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए समझना बात को। जैसे कि हमारे पास में क्या है, वाक्य। आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी या बाह्यतम इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी या बड़ी बाह्यतम इकाई क्या है। आपसे पूछे कि भाषा की सबसे बड़े या बाह्यतम इकाई, आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी या बाह्यतम इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होएगा, वाक्य। यदि आपसे पूछे एग्जामिनर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होएगा, ध्वनि। क्या होएगा, ध्वनि। यदि आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में दे दे क्या, ऑप्शन ए दे दे, ऑप्शन में दे दे ध्वनि, ऑप्शन बी दे दे वर्ण, और ऑप्शन सी दे दे अक्षर। ये 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ऐसे ऐसे दे दे, ठीक है आपको। तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है, तो सबसे पहले हमको बोलिए किसको देनी है, ध्वनि को। किसको देनी है, ध्वनि को राइट करना है। यदि ऑप्शन के अंदर ध्वनि नहीं हो, यदि ऑप्शन के अंदर ध्वनि नहीं हो तो हमको किस पे जाना है, हमको जाना है किस पे, वर्ण पे। ठीक। यदि ऑप्शन के अंदर वर्ण भी नहीं हो तो हमको किस पे जाना है, अक्षर पे। हमको जाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने हमसे कैसे ऑप्शन देगा, क्या पूछा है। ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ। यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होएगा, अक्षर। यदि पूछे कि मौखिक इकाई पूछे कौन सी, मौखिक इकाई कौन सी, भाषा की मौखिक इकाई क्या है। यदि मौखिक इकाई पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होएगा, पद, यानी कि शब्द राइट आंसर होएगा। तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1 2 3 4, चारों को यानी कि क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब कि और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ये चीज क्लियर होगी। यदि भाषा की बड़ी पूछे तो वाक्य, और मौखिक पूछे तो पद, और छोटी पूछे तो अक्षर, और सबसे छोटी पूछे ध्वनि या वर्ण। ठीक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखना कि जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं, क्या वर्ण, जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं, वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर जो वर्ण होते हैं, वर्ण की संख्या होती है टोटल 52। कितने वर्ण होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। जिसमें से स्वर की बात करें, स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। और व्यंजन की बात करें, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। ठीक।
यदि आपसे पूछे कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा 52। आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं तो स्वर की संख्या कितनी होती है 11। यदि व्यंजन पूछे तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33। अब आप देखना जो हमारे स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ए, बड़े, ओ, बड़ा ओ, ऋषि, छोटा एड़ी, ओ का उपले और आउ का औरत। और दो कौन से होते हैं, अंग और अड़ा काली। ठीक, हमारे 11 स्वर होते हैं। जो हमारे पास में दो बचे हैं, कौन से दो, जो लास्ट के दो बचते हैं ये अंगा और अंग। मैंने ऊपर लिख देता हूँ, जो हमारे दो बचते हैं अंग और अड़ा, ये वाला, ये कौन से होते हैं हमारे दो होते हैं, कौन से अयोग वर्ण, कौन से अयोग वहा, दो कौन से होते हैं हमारे अयोग वहा। ये जो होते हैं हमारे, ये वाला जो अंग होता है, जो होता है किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ये क्या जाता है अनुस्वार के स्थान पर। किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। और ये वाला विसर्ग के स्थान पर। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, अनुस्वार का एग्जाम्पल ले लें, आप लिखो क्या अंक, अंक लिख दिया, अंक के ऊपर अंक की मात्रा है तो किसकी जगह प्रयोग हुआ, अनुस्वार के। विसर्ग की बात करें, इसमें एग्जाम्पल लोगे आप, जैसे कि प्रात है, प्रात है, तो मतलब ये किसके स्थान पर हुआ, विसर्ग के स्थान पर। और व्यंजन की बात करें हम, जो व्यंजन होते हैं 33 कौन कौन से होते हैं, कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक 25 होते हैं, 25 तो ये होते हैं। अब आप देख लो, याद करना है लोग, कचट, कचट, तप, कै, खे, गे, घे, अड़, च, छ, ज, झ, अड़, ट, ठ, ल, ढ, अड़, ट, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और न। ठीक, अब आप देखना कि जो व्यंजन होते हैं टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन कैसे लेकर मैं तक कितने होते हैं, 25 ये हो गए। उसके बाद में कौन कौन से होते हैं, यह, रे, ल, व, 4 ये होते हैं। जो 4 होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, 4 अंतस्थ होते हैं। उसके बाद में से और है, 4 कौन से होते हैं हमारे, संघर्षी, हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब आप देखना कैसे लेगा मैं तक कितना, तो 25 हो गए और 25 और 8 33 व्यंजन पूरे हो गए। उसके बाद में हमारे जो होते हैं उच्छिपत व्यंजन, कौन से, उसके बाद हमारे होते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4। कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, अक्षय, तिर्य, अज्ञय और सिर। ठीक, अब यहीं से एग्जाम देखो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। अक्षय जो है ये किस किस से मिलकर बना है, आधा कै प्लस से, अक्षय। और तिर्य जो है आधा तय प्लस र, तिर्य। और ये जो है आधा जय प्लस अड़, और ये जो हमारा आधा से प्लस र, इससे मिलकर बना। ठीक, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद में कौन आते हैं हमारे उच्छिपत व्यंजन। उच्छिपत व्यंजन कितने होते हैं, 2 उच्छिपत व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, ल और ढ, ड और ढ हमारे उच्छिपत व्यंजन होते हैं। अब आप इनको गिनना, हमारे टोटल कितने वर्ण हो गए, हमारे पास में 11 प्लस 33 वर्ण ये हो गए। उसके बाद में 4 ये हो गए। उसके बाद में 2 उच्छिपत हो गए। ठीक, अब आप देखना
30 40 44 44 46 और 4 50। जब हमारे पास टोटल 50 ये हो गए, कमी कितने की हमारे पास में? 2 वर्णों की और कमी है। जो ये 2 होते हैं जब तो 52 होंगे। ये 2 कौन से होते हैं हमारे पास में? ये 2 होते हैं हमारे अयोगवाह। कौन कौन से? अंग और अण। ये हमारे 2 कौन से होते हैं? अयोगवाह। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब कि आपसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे वर्ण कितने होते हैं टोटल? 52। स्वर्ण कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। यदि कुछ अक्षर को जो तोड़ेंगे तो कै में और सै में तोड़ेंगे। ठीक, उसी प्रकार क्षिपद व्यंजन कितने होते हैं? 2 क्षिपद व्यंजन होते हैं, ल और ढ। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अच्छी बात। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। यदि आपसे नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास में जो है, यहाँ देखो आप, ये जो है हमारे पास में, ये जो चीज़ है हमारे पास में, ये अब आप देखो, आप याद रखना KTM 2। तो आपसे पूछे कि K से क्या होता है? कंठ, T से क्या होता है? तालु, M से क्या होता है? मुर्दा, D से क्या होता है? दंत, O से क्या होता है? ओष्ठ। यदि आपको कोई प्रश्न दिया जाए और प्रश्न में 3 ऑप्शन यहाँ से, 3 शब्द यहाँ से उठा दिया जाए, एक यहाँ से, आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा कि कंठ से कौन सा बोला जाता है, तो कै ख ग अड़, तो कंठ से कौन से बोले जाएंगे? इस पंक्ति के। ठीक, तालु से इस पंक्ति के, तो ये वाले मुर्दा से, ये वाले दंत से और ये वाले ओठ से बोले जाएंगे। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि नासिक के व्यंजन, हमारे पंचम अक्षर जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। तो नासिक व्यंजन आपसे पूछा जाए कि कौन सा नासिक का व्यंजन है, ऑप्शन में दे दे, 3 विकल्प अलग दे दे और चौथा इनमें से दे दे। तो आपसे पूछा जाए कि नासिक के व्यंजन कौन से हैं, तो आप इसको राइट लगा दोगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ समझ में आई? देखो अब आपसे पूछा जाए यहीं से, आपसे पूछा जाए कि कै ख ग घ और अड़, च छ ज झ और अड़ खाली, ट थ द ध न ट ठ द ध और न। ठीक, ये चीज़ है आपके पास में। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्पविराम और महाविराम, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्पविराम कौन से हैं और महाविराम कौन से हैं। हमको पता है जो हमारी, आपको याद रखना कौन सी, पहली, तीसरी और पांचवी, 1 3 5, यानी कि विषम संख्या जो है, क्या विषम संख्या जो होंगी ये हमारे क्या होंगी? अल्पविराम। कौन सी? अल्पविराम। ठीक, हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक, हमने कहा कि विषम संख्या होंगे वो हमारे क्या होंगे? अल्पविराम। 1 3 और 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे? अल्पविराम। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपसे कहेगा निम्न में से कौन अल्पविराम, निम्नलिखित में से कौन अल्पविराम है। आपके सामने A B C और D 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको ऑप्शन में क्या देंगे? ख फ ढ और ट। ठीक, अब आपसे अल्पविराम पूछा, अल्पविराम है कौन से। अब आप देखना, ख कहाँ है? दूसरी पंक्ति में, ये नहीं होएगा। 1 3 5 बताया था आपको, विषम संख्या होंगी। फ कौन सी पंक्ति में है?
फै देखना आप, फै कहाँ है इसमें, फै दूसरे में, ये भी नहीं होएगा। डै कहाँ है, डै चौथी में, ये भी नहीं होएगा। टै कहाँ बचा, टै, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे अल्पविराम से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाए जो बच्चे हमारे 2 और 3 यानी कि सम संख्या, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे आएंगे महापुराण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, महापुराण। ठीक, जो दूसरी है और हमारी दूसरी और चौथी है वो किसके अंतर्गत आएंगी, महापुराण के अंतर्गत आएंगी। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए जो हमारी 2 पंक्ति होती है ये वाली, ये कौन से होती हैं, इन्हें बोलते हैं अघोष, और जो बची ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगी, घोष। ठीक, आपको क्वेश्चन देते जाए कि निम्नलिखित में से कौन अघोष है, तो आपको एक इसमें से दे देगा और बाकी 3 इसमें से दे देगा। तो आपको इस हर चीज़ यहाँ से पहचान लेनी है। ठीक, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हमारा प्यार वाला नमस्कार।